दोस्तों, अगर आप अपने सफ़ेद बालों को बिल्कुल नेचुरल तरीके से काला, घना, लंबा, सिल्की, शाइनी बनाना चाहते हैं तो इस नुस्खे का इस्तेमाल करिए। इससे आपके बालों की ग्रोथ भी अच्छी होगी। आपके बाल जो समय से पहले सफ़ेद हो चुके हैं तो आपके बाल काले हो जाएंगे। और आप केमिकल वाली चीज़ों को छोड़िए, घरेलू नुस्खे का इस्तेमाल करिए। इससे आपके बालों में चमक आएगी, बाल स्मूथ होंगे और बालों में जान आ जाएगी और आपके बालों का पीएच लेवल बढ़ेगा, बाल जड़ से मजबूत होंगे। यानी कहने का मतलब है बालों से जुड़ी कोई भी समस्या है आपकी खत्म होगी। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले लेना है मेथी दाना। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे करीबन 1 कप भर करके मेथी दाना ले लिया है और इस मेथी दाने को हम डालेंगे मिक्सी के जार में। तो मैंने 1 कप पूरा मेथी दाना लिया है, इसको मिक्सी के जार में डाल दिया है। अब इसका बनाएंगे हम बारीक पाउडर। अब मेथी दाना आप सभी लोग जानते हैं बालों की ग्रोथ भी अच्छी करता है, बालों को जड़ से मजबूत बनाता है, काला बनाता है और साथ ही साथ नए बाल भी उगते हैं, यानी कि बालों को घना करता है, गंजेपन की प्रॉब्लम को ख़त्म करता है, बालों से जुड़ी कोई भी समस्या है, रूखे सूखे बेजान बालों में जान लाता है। मेथी दाना तो भाई बालों के लिए बिल्कुल अमृत का काम करता है। तो यहाँ पे हमने 2 से 3 चम्मच ले लिया है मेथी दाने का पाउडर और इस पाउडर को हमने डाल दिया है एक कटोरी में और हम डाल देंगे इसमें आधा कप पानी डाल करके इसको हम छोड़ देंगे। मेथी दाने का पाउडर घर में ही बना करके इस्तेमाल करें, वो बिल्कुल शुद्ध मिलेगा और इससे आपको फ़ायदा भी मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो कर लेना। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया है, उसको हमने रख दिया एक साइड में और कढ़ाई में डाल दिया है 1 गिलास पानी और इसमें डाल दिया मैंने आंवला। अब आंवले होते हैं बालों के लिए बढ़िया, यानी कि विटामिन सी का काम करता है, बालों में चमक लाता है, बालों को मजबूत बनाता है, बालों को काला बनाता है। अब इसी में हमने डाल दिया है सीकाकाई। आंवला हमने डाल दिया 2 से 3 चम्मच और सीकाकाई डाल दिया है 2 से 3 उसकी वो फली और डाल दी है 2 रीठा, सीकाकाई, आंवला, सारी चीज़ें डाल दी हैं। डालने के बाद में इसको हम पकाएंगे। जब इसको आप पकाओगे धीमी आंच में तो ये जो रीठा है, ये सारी चीज़ें, आंवला, रीठा, सीकाकाई, सारी चीज़ें क्या होगा, सॉफ्ट हो जाएंगी। तो अब सॉफ्ट होने के बाद में हमें क्या करना वो हम बताएंगे। अब ये देखिए, यहाँ पे ये अच्छे से पक चुका है। अब देखिए इसमें अपने आप से कालापन आ चुका है। मैंने यहाँ पे लोहे की कढ़ाई में बनाया है, आप भी लोहे की कढ़ाई में बनाएंगे तो इसमें काफ़ी कालापन आ जाएगा। यानी कि आंवला तो वैसे ही ओरिजिनल तरीके से कलर छोड़ता है, आंवले में अपने आप से ही कालापन होता है जो कि बालों को काला करने में बहुत तेज़ी से मदद करता है। अब इसमें हमने डाल दिया है 1 पूरा कॉफ़ी का पाउच। ठीक है, 1 पाउच डाल दिया है, अगर चम्मच से नापेंगे तो 1 चम्मच डाल दें। अब देखिए यहाँ पे कॉफ़ी का पाउच भी डाल दिया है। कॉफ़ी में होता है कैफीन जो कि बालों के लिए सबसे अच्छा काम करता है, बालों को काला करने, बालों में कलर लाने, बालों में चमक लाने में। जो भी सामग्री ले रही हूँ सारी सामग्री बालों को काला, घना और क्या करेगा, सिल्की शाइनी बनाएगा। अब इसको मैंने छोड़ दिया था ठंडा होने के लिए, तो ये ठंडा हो चुका है। तो अब इसका जो रीठा है इसका हम निकाल देंगे बीज। ठीक है, क्योंकि रीठा पूरा शैम्पू का काम करता है। आप ऐसे समझिए आपका ओरिजिनल शैम्पू तैयार हो जाएगा बालों के लिए। चलिए, अब यहाँ पे हमने इसके बीज निकाल दिए हैं। अब इसमें जो सीकाकाई है उसका भी बीज हम निकाल देंगे। ठीक है, तो चलिए उसका भी हमने बीज निकाल दिया है। निकालने के बाद में अब यहाँ पे देखिए, ये जो हमने फुला कर रखा था इसको पाउडर को, इसको हम डालेंगे मिक्सी के जार में। इसे मैंने सिर्फ 10 मिनट के लिए छोड़ा था, जब तक ये पका है बस उतनी देर के लिए इसको हमने फुला करके छोड़ दिया था। अब इसका जो पानी है इसको भी हम डालेंगे, ये सारी सामग्री भी हम इसी में डाल देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसको ऐसे पानी डाल करके पीसेंगे और उसके बाद में हम ये जो सामग्री है सीकाकाई, रीठा, आंवला, इसको भी हम इसी मिक्सी के जार में डाल देंगे। आप चाहें तो हटा भी सकते हैं, लेकिन मैं तो डाल दे रही हूँ। इससे अच्छा कालापन आएगा और आपके सारे पोषक तत्व तो इसी पेस्ट में आपको मिल जाएगा। अब देखिए मैंने यहाँ पे जो सीकाकाई था उसका भी मैंने ये बीज निकाल दिए हैं। अब इसको हम फटाफट से डाल देंगे इसे कि मिक्सी के जार में। ये देखिए, ठीक है, डाल दिया। अब देखिए इसमें कितना कालापन आ गया है। अगर इसको आप रात में उबाल करके छोड़ दें सुबह तक के लिए तो और भी काला होता चला जाएगा। जितनी देर कढ़ाई में रखेंगे उतना ही काला होता चला जाएगा। तो ये देखिए मैंने इसको भी पीस लिया है सारी चीज़ों को डाल करके। अब अगर आपको कम, जैसे पानी वगैरह कम लगे तो थोड़ा पानी भी ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि सारी सामग्री तो हम डाल ही चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे स्मूथ पेस्ट बना दिया है। अब यहाँ पे आप चाहें तो इसको छान लें, जैसे आपको लग रहा है कि गुठलियाँ हैं
तो छान लें छन्नी से। अब इसको हम खौलाएंगे, यानी कि फिर से मैंने इसको रख दिया है इंडक्शन पर यानी कि गैस पर। तो धीमी आंच पर इसको हम पका लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। अब देखिए इसमें आपको बाल भी काले होंगे, आपके बालों को ये शैम्पू भी कर देगा, सारी चीज़ें आपको ओरिजिनल मिल रही हैं। तो अब आप खुद ही बताइए आपके बाल काले क्यों नहीं होंगे। अब क्वेश्चन मत करना, इससे बाल काले होंगे ही होंगे। बिल्कुल जेन्युइन तरीका बता रही हूँ, ऐसा नुस्खा है कि करके देखना, आपको रिजल्ट मिलेगा। अब इसको हम छोड़ देंगे करीबन 2 घंटे के लिए। अगर आपको और ज़्यादा कालापन चाहिए तो आप इसको रात भर के लिए छोड़ देना। जितनी देर छोड़ेंगे आप इसको कढ़ाई में तो उतना ही ये ब्लैक होता चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मैंने सिर्फ इसको 2 घंटे के लिए छोड़ा है, तो देखिए कितना कालापन आ चुका है, कितना डार्क हो चुका है। रात भर छोड़ेंगे तो बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा। करके देख लेना, बहुत गजब का नुस्खा है। अब आप चाहें तो इसमें अपना जो शैम्पू है, कोई सा भी शैम्पू आप इसमें मिला सकते हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं। अगर नहीं मिलाना चाहते शैम्पू, मान लीजिए बाहर का शैम्पू नहीं लगाना चाहते हैं, तो आप इसमें रीठा, जो मैंने 2 डाले थे रीठा, उसकी क्वांटिटी आप ज़्यादा कर देना। तो 8-10 रीठा डाल देना, तो ये खुद ब खुद शैम्पू तैयार हो जाएगा आपका पूरा। अगर आप बाहर मार्केट का शैम्पू नहीं मिलाना चाहते हैं तो ठीक है। लेकिन अगर आपके पास शैम्पू जो आप इस्तेमाल करते हो, आपको उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो आप कोई सा भी इसमें शैम्पू भी मिला सकते हैं। अब इसको आपको क्या करना है, इस पेस्ट को, चलिए हम एक कटोरी में इसको निकालते हैं। अब इस पेस्ट को आप अपने बालों की जड़ों में, अगर आपके बाल जड़ से सफ़ेद हैं तो बालों की जड़ों में, और लेंथ में सफ़ेद है तो बालों की लेंथ में, तो पूरे बालों में इस पेस्ट को लगा लेना। और सिर्फ अगर जड़ में सफ़ेद है तो बालों की जड़ों में इस पेस्ट को पूरे बालों में अच्छे से लगा देना, जैसे कि आप मेहंदी वगैरह लगाते हैं। इस तरीके से बालों की मांग निकालते हुए आप चाहे तो हाथों से लगा दें या ब्रश की मदद से लगा दें। और अगर आपको ये गाढ़ा लग रहा है तो इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखिए कितना अच्छा जेल टाइप का तैयार हो चुका है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, ठीक है। मैंने यहाँ पे बिल्कुल 1 चम्मच शैम्पू डाला था, आप चाहें तो और ज़्यादा भी शैम्पू इसमें डाल सकते हो। लेकिन अगर बिल्कुल शुद्ध चीज़ इस्तेमाल करनी है तो इसमें आप रीठा बढ़ा देना ज़्यादा, तो आपका बिल्कुल जेन्युइन शैम्पू तैयार होगा। तो चलिए ये आपका मेथी का शैम्पू बन करके तैयार हो चुका है। अब इस पेस्ट को पूरे बालों में लगा करके और इसको छोड़ देना करीबन 2 घंटे के लिए, ठीक है। इसको 2 घंटे के लिए बालों में छोड़ना, और आप चाहें तो और ज़्यादा भी लगा सकते हैं। अगर बाहर का शैम्पू ऐड नहीं कर रहे हैं तो और ज़्यादा देर तक आप इसको लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको आप 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दें बालों में, और उसके बाद में नॉर्मल पानी से अपने बालों को साफ़ कर लें। कोई भी शैम्पू लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी शैम्पू हमने मिला दिया है और पहले से ही इसमें रीठा पड़ा हुआ है, ठीक है। बिल्कुल देसी नुस्खा है, करके देखना। बालों में एक बार में कलर आएगा, बाल स्मूथ हो जाएंगे, बालों की क्वालिटी देखना बेहतरीन हो जाएगी, बाल आपके रिपेयर कर देगा ये, ठीक है। बालों का झड़ना टूटना बंद हो जाएगा, रुके सूखे बेजान बालों में जान आ जाएगी, बाल स्मूथ हो जाएंगे। और अगर आपके 2 मुँहे बाल हैं तो वो भी सही हो जाएंगे। हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करिए और आपके अपने बाल जड़ से काला करिए। हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करेंगे तो बालों में अच्छा कलर चढ़ता चला जाएगा और जेन्युइन तरीके से बाल काले हो जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब